Planning a trip to Laos, very good decision because I just traveled to Laos in January this year and I just loved it. It's laid back, peaceful, and adventurous if you want it to be. At the same time, it feels unexplored and less crowded compared to other Southeast Asian countries. और सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको नेचर, कल्चर, कैफे, स्लो लाइफ सब कुछ मिलता है in one trip. So if you've been following my channel, you already know ये वीडियो डिटेल्ड होने वाली है तो थोड़ी लंबी होगी, but super helpful hogi for your planning. And in case you're new here, hi, I'm Khushboo, and on this channel I share travel experiences through vlogs along with practical budget and itinerary breakdowns to help you plan better trips and save money while you're at it. So if that sounds useful, consider subscribing. तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक बजट जो आपको माइंड में लेके रखना चाहिए, जहाँ पे हम ये सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. एंड इन द सेकंड पार्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल आइटनरी दूंगी जो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने टाइम इन हैंड एंड इंटरेस्ट के हिसाब से. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको कहीं पे लाओस बोलते हुए दिखूंगी एंड कहीं पे लाओ बोलते हुए दिखूंगी. तो लाओस जो है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, बट लोकल्स इसको लाओ बोलते हैं क्योंकि इसका ऑफिशियल नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. सबसे पहले फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं. तो देखो यार, इंडिया टू लाओस कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो लेओवर तो रहेगा ही रहेगा. मोस्टली जो लेओवर्स होते हैं वो बैंकॉक या फिर कुआलालंपुर में होते हैं. एंड जो मिनिमम टाइम मैंने देखा है आज तक फ्लाइट्स का इंक्लूडिंग द लेओवर, तो 8 आवर्स लग जाते हैं पहुंचने में. द टू एयरपोर्ट्स यू कैन कंसिडर फ्लाइंग इन एंड फ्लाइंग आउट फ्रॉम आर वियंटियान एंड लुआंग प्रबांग. टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट टिकट्स, तो मैं जनवरी में गई थी जो कि एक्चुअली कंसिडर्ड होता है पीक सीजन. एंड मैंने 20 डेज पहले ही टिकट बुक करी थी एयर एशिया की, तो वो 11,600 पड़ा था मेरे को. बट अभी जो गिवन द केस सिनेरियो इन द वर्ल्ड चल रहा है, फ्लाइट के टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं. मैंने लास्ट वीक चेक किया था, इट वाज अराउंड 13-14,000. एंड जो मैं ये सारा बात कर रही हूँ 7 kg लगेज के साथ है. अगर आप लगेज ले रहे हो एयर एशिया में तो 2500 आई थिंक वन साइड का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको. दैट विल बी 20 kgs. एंड जब ये वीडियो लाइव जाएगी, आई एम नॉट श्योर कितना प्राइस रहेगा टिकट्स का, बट जो मैंने चेक किया फॉर अ राउंड ट्रिप आई कुड सी 25,000. तो अगर आप उसमें 5,000 और जोड़ दो लगेज का तो 30,000 में आपकी राउंड ट्रिप बुक हो जाएगी. हियर्स अ टिप, अगर आप स्काई स्कैनर पे टिकट्स बुक करते हो तो जो भी आप टिकट बुक कर रहे हो उसको बस बुक करने से पहले एक बार गूगल फ्लाइट्स पे जरूर देख लेना, बिकॉज आई गॉट अ बेटर डील ऑन गूगल फ्लाइट्स फॉर द सेम फ्लाइट. लेट्स टॉक अबाउट वीजा नाउ. तो इंटरनेट पे काफी केओस है वीजा को लेके, एक्चुअली वीजा को लेके नहीं, इमिग्रेशन को लेके. तो हियर आर सम स्क्रीनशॉट्स, आप पॉज करके पढ़ लो कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ है. दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिफोर आई शेयर माय एक्सपीरियंस. तो आपको एक तो $500 USD कैश लेके जाना चाहिए. एंड यू शुड गेट एवरीथिंग बुक, लाइक स्टेज बुक कर लो एंड रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर लो क्योंकि वो चेक करेंगे ये सब कुछ. तो यू हैव टू हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी विद यू. बाकी अबाउट द वीजा एंड माय एक्सपीरियंस, सो आई जस्ट गॉट डन विद द इमिग्रेशन. एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी ऑनलाइन जिसमें बोला गया कि लाओस जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीजा में एंड ऑल दैट. तो मैंने ई वीजा लेना प्रेफर किया एंड ई वीजा मेरे को पड़ा 51.75 का, $50 का है प्लस सम फीस. एंड अगर आप ऑन अराइवल लोगे तो आपको $40 का पड़ेगा. एंड उसमें फोटो लगानी होती है. अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आपको $1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. एंड आपके पास $40 एग्जैक्ट होने चाहिए टू पे टू द इमिग्रेशन. दैट्स द वीजा थिंग. बट मुझसे दिल्ली में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इमिग्रेशन पे नहीं. इमिग्रेशन पे तो बेसिक आप कब वापस आओगे, इज दैट योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल दैट. बट जब मैं बोर्डिंग पास ले रही थी तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड मेरा पासपोर्ट एकदम न्यू था, सो इट डिड नॉट शो एनी ट्रैवल हिस्ट्री. दे आर लाइक, पुराना पासपोर्ट नहीं है आपके पास. शी आस्क्ड मी मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आई आस्क्ड हर एट द एंड कि भाई आप मेरे साथ क्यों ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. तो शी इज लाइक, ये हमें बोला गया है लाओस से कि आपको ये सब पूछ के ही भेजना है. सो एक्चुअली में उसने मेरा सारी बुकिंग्स देखी, उसने मेरी रिटर्न फ्लाइट देखी जो भी कंट्री से मैं वापस आ रही हूँ, एंड उसका PNR चेक किया. सो बेसिकली एवरीथिंग वाज चेक बिफोर गिविंग मी द बोर्डिंग पास. एंड शी डिड नॉट आस्क मी फॉर द करेंसी. मैंने ऑनलाइन वीडियोज में देखा है कि करेंसी भी पूछते हैं कि $500 होना चाहिए तुम्हारे हाथ में. बट ऐसा ना मेरे से थाईलैंड में पूछा गया ना मुझसे दिल्ली में पूछा गया. दे एक्चुअली आस्क्ड मी फॉर द हिस्ट्री. उनको मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखनी थी. तो फिर मैंने उनको बोला कि आप नहीं, शी आस्क्ड मी कि आप क्या करते हो. तो आई सेड कि मैं वीडियोस बनाती हूँ. सो शी सेड कि क्या आप मेरे को दिखा सकते हो अपना यूट्यूब. तो मैंने उसको यूट्यूब दिखाया एंड उसमें सारी टॉप पे वीडियोस आई कि बाली, वियतनाम. सो शी वाज लाइक कि आप कहाँ कहाँ गए हो. वन ऑफ द कंट्रीज केम अप कि मैं मलेशिया गई हूँ. सो शी आस्क्ड मी व्हाट वाज द कॉस्ट, आपको कितना लगा वहाँ पे खर्चा. सो आई वाज लाइक, मैं थाईलैंड एंड मलेशिया एक साथ गई थी तो मेरे को 1 लाख के अंडर हो गया था. सो शी इज लाइक, ओके दे दो इसको. बेसिकली इतने सारे क्वेश्चन
से मेरे को ये समझ में आया कि वो बस ये जानना चाहते थे कि मेरे पास पैसे है कि नहीं, कि मैं अपनी लाओस की ट्रिप अफोर्ड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एंड वो बस मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते थे कि मैं पैसे दिखाऊं उनको मैं कितना कैरी कर रही हूँ। एंड लेटर आई गॉट टू नो कि वो इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं, बाय एनी चांस अगर वहां पे जाके एक पर्सन डिपोर्ट हो गया तो एयरलाइन को कॉस्ट बियर करना पड़ता है। बट ये वाज अ लर्निंग कि मेरे को अपना पुराना पासपोर्ट कैरी करना चाहिए था अगर एकदम फ्रेश पासपोर्ट है तो। ऑल्सो हियर आर 3 टिप्स कि ई वीजा ले लेना, केओस से बचोगे। एंड अपना जो पासपोर्ट है वहां पहुंच के, लाओस पहुंच के, वो अंदर ही रखना जब तक आपका इमिग्रेशन ऑफिसर से इंटरेक्शन ना हो। एंड तीसरा $500 पक्का कैरी कर लेना, क्योंकि आई मेट एन इंडियन कपल, तो उन दोनों को बोला गया कि 500 ईच दिखाओ यूएसडी डॉलर्स मेरे को, तो ही हम जाने देंगे टाइप। उन्होंने अभी ई वीजा लिया था बट फिर भी उनसे प्रॉपर ये इन्वेस्टिगेशन हुई। लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी नाउ। तो लाओस में लाओशियन किप चलता है, and for easier calculation we'll consider 1000 Laotian kip as 4 rupees. I would recommend you take USD from India, but अगर आपके पास पुराना थाई बात, यूरोस, पाउंड्स पड़े हैं तो वो भी चल जाएगा आराम से। एंड वी ऑल नो कि एयरपोर्ट पे सबसे बुरा एक्सचेंज मिलता है, बट लाओस में ऐसा नहीं था। एयरपोर्ट पे आई एक्सचेंज $20 थिंकिंग की सिटी जाके मैं बाकी करा लूंगी क्योंकि एयरपोर्ट पे तो बुरा रेट ही मिलता है। बट टू माई सरप्राइज जब मैं सिटी गई एंड 2-4 बैंक्स में पता किया, इवन वेस्टर्न यूनियन में पता करा, तो मेरे को उतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा था जो मेरे को ऑलरेडी एयरपोर्ट पे मिला था। एंड देन मेरे को वही बैंक मिल गया सिटी में भी एयरपोर्ट पे जिससे करवाया था, एंड इट वाज सेम रेट। एंड मेरे को ना थोड़ा बाइंग एंड सेलिंग रेट में कंफ्यूजन था, सो यू हैव टू फोकस ऑन द बाइंग रेट यूएसडी का। जो सबसे स्मॉल करेंसी है इनकी 500 है, एंड सबसे बड़ी अभी जो मेरे पास है वो 1 लाख है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, पूरे लाओस में कैश ही चलता है, रेयरली कहीं पे कार्ड एक्सेप्ट होता है। इवन ग्रोसरी स्टोर्स में कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। आई जस्ट सॉ कि मतलब जहाँ पे मैं एडवेंचर एक्टिविटीज बुक कर रही थी एंड द अमाउंट वाज बिग, तो वहाँ पे आई आस्क्ड इफ यू कैन टेक द कार्ड, तो उन्होंने कहा वी कैन टेक बट 3% एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि उनको वो बैंक को देना होता है। सो दैट्स द डील। बाकी कहीं पे भी कार्ड नहीं चल रहा था, सिर्फ कैश ही चलता है। टॉकिंग अबाउट द सिम, तो ये भी आप एयरपोर्ट से ही ले लेना। मैंने एयरपोर्ट से लिया था, वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि बाहर महंगा था। आई गॉट लाओ टेलीकॉम का सिम एंड इट वर्क प्रीटी वेल थ्रू आउट लाओस। इट वाज $5 का 15 GB फॉर 15 days। देयर वाज अनदर ब्रांड, उसके प्राइसेस कुछ ऐसे थे। सो इफ यू आर फाइंडिंग द वीडियो हेल्पफुल सो फार, हिट दैट लाइक बटन, हेल्प्स मी रीच मोर पीपल, एंड सब्सक्राइब टू माय channel because I know 98% of you are watching but not subscribing. So please subscribe and help me get the silver button this year. And if you're already subscribed, थैंक यू सो मच। टॉकिंग अबाउट द फूड, तो आपको वेज, वीगन, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हो तो। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर के बाहर हो कहीं पे, तो आपको शायद चिकन भी बहुत मुश्किल से मिले। मैंने थ्रू आउट माई ट्रिप लाओशियन खाना ही खाया था, एंड पर मील आपको 200 रुपीज के अराउंड पड़ जाएगा। मैंने चिकन खाया था। एंड अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो आपको 150-160 के अराउंड पड़ जाएगा पर मील। लेकिन अगर आप कैफेज चूज कर रहे हो तो आपको 400 to 500 पर मील पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट बियर, तो उनकी बियर लाओ लोकल बियर है विच इज रियली गुड, दैट वाज कॉस्टिंग 100 रुपीज। उसके अलावा कॉफी भी अराउंड 150 to 200 के बीच में पड़ जाएगी। सो दोज आर सम प्राइसेस यू कैन कीप इन माइंड फॉर फूड एंड बेवरेजेस। टॉकिंग अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस, तो लाओस के केस में मैंडेटरी नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस होना जरूरी है, एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ के ही लेना। मैं जब लाओस जा रही थी तो मैंने पॉलिसी बाजार पे देखा, क्योंकि मैं हर बारी वहीं पे देखती हूँ, बट दिस टाइम लाओस वाज नॉट लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, सो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। एंड मैंने एक और जगह पे देखा था तो उस वाली वेबसाइट पे कंबोडिया ही नहीं था, लाओस था। तो मेरे को दोनों कंट्रीज एक साथ चाहिए थी, तो मेरे को HDFC अर्को से दोनों कंट्रीज एक साथ मिल गई थी। एंड अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए तो आपको 500 to 600 रुपीज तक एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगी। फाइनली लेट्स डिस्कस द आइटनरी नाउ। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एक प्लान फॉर योर लाओ ट्रिप अलॉन्ग विद स्टेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड थिंग्स टू डू इन दैट एरिया। सो यू विल ईदर लैंड इन वियंचेन और लुआंग प्रबांग। अगर आप वियंचेन में लैंड कर रहे हो और लुआंग प्रबांग से फ्लाई आउट कर रहे हो, या फिर वाइस वर्सा, तो इट इज सॉर्टेड। बट अगर आप वियंचेन में ही फ्लाई इन कर रहे हो और फ्लाई आउट भी वियंचेन से कर रहे हो, देन पहले ही दिन ट्रेन लेके लुआंग प्रबांग चले जाना। तो वियंचेन जो है वो कैपिटल है लाओस का, एंड इट इज सच अ लेड बैक प्लेस। तो वहां पे ये सारी चीजें हैं करने के लिए। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है तो मैं रेकमेंड करूंगी आप पाटोशाय जाओ, जो कि विक्ट्री गेट है, आपको चलते चलते रोड पे ही दिख जाएगा। एंड देन चूज वन ऑफ द टेम्पल्स। आई चोज दैट लुआंग टेम्पल। एंड देन मैंने सनसेट देखा था एट मेकोंग रिवर साइड, जहां से थाईलैंड दिखता है, क्योंकि वियंचेन एकदम बॉर्डर पे है। एंड उसी के पीछे पूरी एक नाइट मार्केट लगती है, जहाँ पे आपको ट्रेंडी क्लोथ्स मिलेंगे पूरे लाओस में। इससे बेटर नाइट मार्केट नहीं है फॉर शॉपिंग। लेकिन अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है, देन गो टू सिहोम फूड मार्केट,
They have crazy variety. Buddha Park also seemed like a great place to go to, but it was 22 kilometers away from the city center, so I skipped. But you can consider going. Talking about कि आप सिटी में घूमोगे कैसे, तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे वॉकेबल डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, एक्सेप्ट बुद्धा पार्क फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट स्टिल अगर आपको एक कैब लेनी है तो लोका एंड मैक्सिम्स आर टू एप्स जो मेरे लिए काम करी थी लाओस पे. इंटरनेट पे आपको इन ड्राइव भी दिखेगी, बट वो मेरे लिए पर्सनली काम नहीं करी. एंड एयरपोर्ट से आप अपने स्टे भी एप्स यूज करके जा सकते हो, या फिर देयर इज ऑल्सो शटल बस का ऑप्शन जो एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर तक ले सकते हो. नेक्स्ट स्टॉप इज वैंग वियांग. यहाँ पे आप फास्ट ट्रेन लेके पहुंच सकते हो जो कि सिर्फ 1 घंटा लेगी, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे मिनी वैन लेके पहुंचो जो आपको 2 घंटे में पहुंचा देगी. नाउ वैंग वियांग इज कॉल्ड द एडवेंचर कैपिटल ऑफ लाओ फॉर ऑल द राइट रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज है करने के लिए. एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू गो फॉर हॉट एयर बलून राइड, क्योंकि ये आई थिंक एशिया में सबसे चीपेस्ट है और मे बी इन द होल वर्ल्ड, तो एक एक्सपीरियंस लेना तो बनता है. देन देयर इज पैरामोटर विच अगेन आई वुड हाईली रेकमेंड. अब यहाँ पे दो बातें, अगर बजट अलाउ करता है तो दोनों करो, बट अगर बजट टाइट है तो दोनों में ये डिफरेंस है कि हॉट एयर बलून एक डेडिकेटेड पाथ पे चलता है कि यहाँ से हम फ्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लैंड करेंगे, तो यही रास्ता है. लेकिन अगर आप पैरामोटर लेते हो तो आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो. यू कैन टेल द पायलट मेरे को लेफ्ट देखना है, राइट जाना है, तो ही विल टेक यू अकॉर्डिंगली बेसिकली. So that would be more adventurous. It will be 20 minutes का राइड, हॉट एयर बलून का 30 minutes का राइड होता है. So yes, choose accordingly. दूसरी बात ये कि इनके प्राइसेस डिपेंड करते हैं सीजन पे. तो जब मैं गई थी तो मेरे को हॉट एयर बलून पड़ा था 1.45 मिलियन किप का, एंड उस टाइम पे मोटर पैरामोटर का कॉस्ट था 1 मिलियन किप. लेकिन अभी आई चेक विद द ऑपरेटर आई बुक्ड विद, शी टोल्ड मी कि अभी पैरामोटर के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गए हैं. तो दैट वाज समथिंग यू हैव टू नोट. अभी लाओ में समर सीजन चल रहा है तो इट वुड बी बेटर कि आप मॉर्निंग टाइम में ये एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करो. एंड इसके बाद मॉनसून टाइम होगा तो उसमें तो लाइक यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि वेदर पे ही डिपेंडेंट होगा कि एक्सपीरियंसेस होंगे भी या नहीं उस दिन. सो अगर आप सिर्फ इन्हीं एक्सपीरियंसेस के लिए लाओ जा रहे हो तो प्लीज बी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान्स. लेट्स टॉक अबाउट अदर एक्टिविटीज नाउ. तो टिप्सी ट्यूबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आई सॉ इन वैंग वियांग. मैंने नहीं करी बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू sit on a tube and you're floating with the river ka stream, and then there are bars, 3 bars hote hain jahan pe you get down, have alcohol, DJ is also playing so you can also dance, and then you get back onto your tube, next बार पे जाके भी वही करना है. सो इट्स लाइक दैट हैपनिंग. इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं कयाकिंग कर रही थी जब मैंने ये देखा था होते हुए, तो दैट इज हाउ आई नो. बट यहाँ पे मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज बी केयरफुल विद अल्कोहल कंजम्पशन. उतनी भी मत पीना कि आप फ्लोट ना कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता, आप अपने आप ही फ्लोट कर रहे हो. नोबडी इज, यू आर नॉट अंडर एनी सुपरविजन ऑफ एनीबडी. अगर आप सोलो हो स्पेशली तो प्लीज बी केयरफुल. एंड ऑल्सो कहीं पे भी यू फाइंड दिस फ्री अल्कोहल, फ्री शॉट, स्पेशली हॉस्टल्स में होता है, तो प्लीज डोंट कंज्यूम, क्योंकि 1-2 साल पहले वहाँ लाओस में कुछ हो गया है जहाँ पे पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फ्री अल्कोहल कंजम्पशन, एंड उसमें कुछ मिला हुआ था. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल बट प्लीज अवॉइड. टॉकिंग अबाउट ब्लू लगून्स, तो वहाँ पे बहुत सारे लगून्स है. ओके, 1 2 3 4 till 10, 10 तो लगून्स है वहाँ पे. 1 वाला थोड़ा क्राउडेड होता है, लेकिन बाकी सारे आर फन. 2 3 4 यू कैन गो एंड डू इट, क्योंकि वो पास पास है. बाकी बहुत दूर दूर है तो आई वुड नॉट रिकमेंड. तो एक स्कूटी रेंट करके यू कैन गो एंड डू इट. स्कूटी आपको पड़ जाएगी 130 to 150,000 किप की, which is approximately 550-600 rupees. So you can rent that for a day, like सुबह उठाओ and शाम को वापस कर दो. The price is for that much. But अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो प्लीज अवॉइड करना स्कूटी रेंट करना, क्योंकि रोड जो है लगून्स के बाहर वो बहुत खराब है. बट लगून्स आर वेरी मच फन. तो आप 2 या 3 लगून्स पकड़ सकते हो. 2 पकड़ो एंड शाम को यू कैन गो फॉर द सनसेट एट नाम जे व्यू पॉइंट. वहाँ पे 30 minutes का ट्रैक है. यू कैन गो अप, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड इन केस आप स्कूटी नहीं रेंट करना चाहते तो यू कैन गो फॉर टूर पैकेजेस जो फुल डे एंड हाफ डे के होते हैं. लंच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फुल डे, एंड प्राइसेस आर बिटवीन $20 to $30 डिपेंडिंग आप कौन सी एक्टिविटीज चूज करते हो. तो ये सब है करने के लिए वैंग वियांग में, एंड आई वुड रेकमेंड यू स्पेंड एटलीस्ट 2 days देयर, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज है तो आप कुछ ना कुछ करो, करना तो चाहोगे ही, एंड इट वुड बी रियली फन टू डू दीज एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज लुआंग प्रबांग, एंड यहाँ पे पहुंचने के लिए यू नीड टू बुक अ ट्रेन, क्योंकि बाय रोड 7 to 8 hours लगते हैं, एंड बाय ट्रेन आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे.
करोगे तो टिकट्स जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, एंड वो उसका बुकिंग ओपन भी 4 दिन पहले ही होता है फ्रॉम द डिपार्चर डेट. यू कैन एक्चुअली गो एंड बुक फ्रॉम अ टूर ऑपरेटर, या फिर अपने हॉस्टल या स्टे में जाके बोल सकते हो मेरे को ट्रेन टिकट बुक कराना है, या फिर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो. ऑनलाइन आई थिंक देयर इज एन ऐप कॉल्ड LCR, एंड देन देयर आर वेबसाइट्स ऑल्सो यू कैन बुक फ्रॉम, बट उसका इक्विवेलेंट प्राइस फ्रॉम 12 गो एशिया 1 टू गो एशिया पे मिल जाता है, तो 1 टू गो एशिया पे जाके ही कर लो फॉर बेटर कन्वीनियंस. अगर आप वही लोकली करा रहे हो तो जिस दिन वहां पहुंचो उसी दिन करा लेना, सो दैट यू गेट द टिकट्स. टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, तो जो मैंने कॉस्ट पे करी थी फ्रॉम लुआंग प्रबांग टू वैंग वियांग, उसका मैंने 350,000 लाओशियन के पे किया था, जिसके अंदर मेरा स्टे से लुआंग प्रबांग रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप भी इंक्लूडेड था. एंड ये मैंने अपने हॉस्टल से ही बुक किया था, तो मेरे को 350,000 का पड़ा, बट बाहर इफ यू आस्क तो इससे थोड़ा कम भी पड़ सकता है. एंड आपको आधा घंटा पहले ही पहुंच जाना चाहिए रेलवे स्टेशन, क्योंकि 15 मिनट पहले तो गेट्स ही बंद हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी ऑन टाइम, एंड यहाँ पे पूरा एक प्रोसीजर होता है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है वैसे ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन में होता है, क्योंकि ये फास्ट ट्रेन हैं लाइक बुलेट ट्रेन, तो यू हैव टू बी ऑन टाइम. एंड इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है, लाइक आप 100 ml से ज्यादा लिक्विड नहीं लेके जा सकते, जस्ट लाइक एयरपोर्ट पे जो होते हैं वही यहाँ पे भी रूल्स हैं. अब आप लुआंग प्रबांग पहुंच गए तो आपका एक तो बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाएगा, पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब वैंग वियांग में भी थे बट यहाँ पे और अच्छे. एंड फर्स्ट डे पे आई वुड रेकमेंड, ये सारे पॉइंट्स हैं, बट आप माउंट फॉजी जाओ फॉर द सनसेट. आपको ऊपर से पूरा व्यू दिखेगा ऑफ द रिवर एंड द माउंटेन्स, तो इट वाज रियली नाइस. थोड़ा क्राउडेड ज्यादा था बट इट वाज नाइस. एंड माउंट फॉजी से नीचे निकलते ही नाइट मार्केट लगी होगी पूरी, तो उसको एक्सप्लोर करना. इट वुड बी रियली लाइवली. आई वुड नॉट से आपको वहाँ पे ट्रेंडी कुछ मिलेगा, बट सब कुछ लोकल मिलेगा, एंड इट वुड बी रियली लाइवली. वहीं पे खाने पीने की भी जगह है, सो यू कैन हैव योर डिनर एंड देन गेट बैक टू योर स्टे. सेकंड डे पे अगर आप अर्ली राइजर हो तो आई वुड रेकमेंड यू गो फॉर एल्म सेरेमनी. यहाँ पे मंक्स को खाना देते हैं, यू कैन ईदर विटनेस और आप खुद भी जाके खाना दे सकते हो. एंड देन यू हैव टू गो फॉर क्वांगसी वाटरफॉल्स. अब आप ये खुद करना चाहते हो, क्राउड अवॉइड करके सुबह सुबह स्कूटी लेके निकलना चाहते हो 8 बजे 9 बजे, तो आप वो भी कर सकते हो. स्कूटी वही आपको 600 तक की पड़ जाएगी फॉर 12 आवर्स, लेकिन अगर आप 24 आवर्स के लिए लेना चाहते हो तो इट विल बी अराउंड 1000. बट अगर आपको कुछ पिकअप ड्रॉप के साथ चाहिए तो वो आपको 11:30 पिकअप करते हैं एंड 4:30 ड्रॉप बैक कर देते हैं. एंड आपको एक्चुअली वाटरफॉल में सिर्फ 2 घंटा ही मिलता है टू एंजॉय, लाइक आप पूरा एक्सप्लोर करते हो ऊपर से नीचे, क्योंकि वो 3 लेयर्स में वाटरफॉल है. एंड देन अगर आपको स्विम करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट देयर. सो आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं टू डू इट ऑल. उसके बाद सिंस यू बैक बाय 4:30, देन आई वुड रेकमेंड यू गो फॉर सनसेट क्रूज. ये 1 घंटे की होती है. सनसेट आपको पानी से दिखता है पूरा, लाइक जो आपने एक दिन पहले ऊपर से देखा था वही अब आप पानी के अंदर से एक्सपीरियंस करोगे. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. आई वुड हाईली रेकमेंड इट. ये तो हो गई आपकी 5 दिन की आइटनरी. बट अगर आपके पास एक और दिन है तो मैं कहूंगी क्वांगसी वाटरफॉल्स के साथ आप पाक आओ केव्स भी जा सकते हो. फुल डे टूर होता है. लेकिन अगर आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा है देन कैंसिल दिस एंड गो टू इवन मोर नॉर्थ ऑफ लाओ विच इज कॉल्ड नोंग ख्याओ. इट इज परफेक्ट फॉर हाइक्स, व्यू पॉइंट्स एंड डिस्कनेक्टिंग. बट अगर आपके पास सिर्फ 2 ही दिन एक्स्ट्रा है तो इट विल बी लाइक एक टिक मार्क मारने वाली बात हो गई अगर आप जाओगे तो, क्योंकि द प्लेस इज नोन फॉर रिलैक्सिंग. तो अगर आपके पास 3 दिन है तो ही आई वुड रेकमेंड कि आप जाओ एंड थोड़ा रिलैक्स एंड चिल करके आओ वहाँ पे. एंड उसके ऊपर भी एक और पॉइंट है जिसका नाम ये है, एंड वहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, सो यू हैव टू टेक अ बोट एंड गो टू दैट विलेज, एक्सप्लोर दैट विलेज एंड कम बैक. तो अगर आपके पास टाइम हो एंड यू एंजॉय नेचर देन इट मेक्स सेंस टू गो टू दीज पॉइंट्स. तो ये हो गई आपकी 7 डेज की रिलैक्स्ड आइटनरी. एंड ये हो गई आपकी थोड़ी फास्ट मूविंग 7 डेज की आइटनरी. बिफोर आई मूव टू साउथ ऑफ लाओ एंड शेयर अ 10 डे आइटनरी, अब तक जो मैंने शेयर किया है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रिप प्लान कैसे करनी है. बट अगर आपको ये सब खुद से फिगर आउट नहीं करना है तो मैंने एक डिटेल्ड आइटनरी प्लस गाइड बनाई है 6, 8 एंड 10 डेज के ऑप्शंस के साथ. इसमें मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके दिया है. स्टे ऑप्शंस, कौन सी बुकिंग्स कैसे करनी है, एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स जिससे मैंने खुद पर्सनली बुकिंग्स की थी लाओस में. बेसिकली आपको अलग अलग जगह से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा which will save you a lot of time and confusion. So if you need it you can check it out. Link description में है. Now let's move to south of Laos. यहाँ पे मेनली 2 places हैं, पाक्से and 4000 Islands. पाक्से में आपको बुलेविन प्लेटू लूप मिलता है. It's a scenic road trip जो पाक्से से स्टार्ट होती है एंड पाक्से पे ही खत्म होती है. You will get waterfalls, coffee plantations and local villages to explore in this loop. अगर आपने
वियतनाम का हाजियांग लूप सुना है तो इसको मोर चिल एंड लेस क्राउडेड वर्जन समझ लो। आइडियली ये 4 दिन का एक्सपीरियंस है इफ यू रियली वांट टू एंजॉय इट, बट इन केस यू हैव जस्ट वन डे, दीज आर द पॉइंट्स यू मस्ट एक्सप्लोर। यू कैन ईदर टेक अ डे टूर या फिर आप स्कूटी रेंट करके भी ये पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड टैट फाइन वाटरफॉल पे यू कैन ऑल्सो एंजॉय जिप लाइनिंग। इन केस यू हैव अनदर डे एंड आपको टेम्पल्स पसंद है तो आप वाट फो एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इवनिंग में मेकोंग रिवर पे सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपको चिलिंग एंड लेड बैक वाइब पसंद है देन आई वुड रेकमेंड यू गो टू 4000 आइलैंड्स, ऑल्सो नोन एज सी फन डॉन। ये प्लेस पूरा रिलैक्सेशन के लिए है, कैफेज, हैमॉक्स, वाटर, सनसेट्स एंड डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। बट अगर आपको फिर भी कुछ एक्सप्लोर करना है देन रेंट अ साइकिल एंड गो एक्सप्लोर दीज पॉइंट्स। पर्सनली मैं यहाँ पे 3 दिन रही थी एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पहुंचना कैसे है, तो आप वियनचेन से एक ओवरनाइट बस ले सकते हो जिससे 12 घंटे लगते हैं, या फिर आप वियनचेन या लुआंग प्रबांग से एक फ्लाइट भी ले सकते हो। पार्क से एक्सप्लोर करने के बाद आप 4000 आइलैंड्स जा सकते हो जिसमें 3 आवर्स बाय मिनी वैन लगते हैं एंड 15 मिनट्स बाय बोट। अब यहाँ से अगर आप कंबोडिया जा रहे हो तो इट्स वेरी कन्वीनियंट क्योंकि बॉर्डर 20 मिनट्स दूरी है। बट अगर अब आपको इंडिया वापस जाना है एंड यू वांट टू गेट बैक टू वियनचेन तो आप वापस कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप पाक्से से एक फ्लाइट ले लो टिल वियनचेन, या फिर पाक्से से ही इंडिया की फ्लाइट ले लो क्योंकि पाक्से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड जब आप मैथ करोगे वियनचेन तक एंड देन इंडिया तो आई थिंक वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही कॉस्ट करेगा। इस वे से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस नहीं होगी, बट अगर आप अलग अलग बुक करोगे तो कनेक्टिंग फ्लाइट अगर कुछ भी डिले हुआ तो मिस होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज योर 10 डे की आइटनरी विद नॉर्थ लाओ एंड दिस इज विद साउथ लाओ। टॉकिंग अबाउट स्टेज तो प्राइसेस कुछ ऐसे रहेंगे थ्रू आउट योर ट्रिप। एंड ये रहा आपका फाइनल बजट कंसिडरिंग हमने ट्रिप को थोड़ा रिलैक्स बट एडवेंचरस रखा है। रिलैक्स एज इन हमने कम डेस्टिनेशंस कवर किए हैं बट एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज हमने सब कर लिए हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली एंजॉय द ट्रिप विदाउट रशिंग। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस लाओ बजट एंड आइटनरी वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड आई होप यू हैव एन अमेजिंग ट्रिप। And in case you watched the video till here, write informative in the comment section. I would love to know. And in case you have any questions या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, feel free to ask in the comment section या फिर मेरे को Instagram पे भी DM करके पूछ सकते हो. And if you want more detailed help with your itinerary, you can book a one-to-one call with me. All links are in the description below. On that note, I'll end the video here. Don't forget to like, share and subscribe and I'll see you in the next one. Bye.